फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुलिस अफसर को जिसका नाम जिया सिंह होता है। वह अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी अचानक उसे उसकी माँ का कॉल आता है। जिया कहती है अपनी माँ से फिर से आप चिंता मत करो कहकर कॉल काट देती है। 3 राउंड फायरिंग करके वो कहीं निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जिया क्लब के अंदर जाती दिखती है। फिर क्लब में जाकर एक लड़के को बाहर निकालती है। वो लड़का कोई और नहीं उसका भाई होता है। अपने भाई को हथकड़ी लगाकर जिया अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया कार से बाहर गिर जाती है पर उसका भाई कार में रह जाता है कि तभी एक बड़ी गाड़ी तेजी से आती है और कार की जान के साथ जिया के भाई की जान भी ले जाती है। साथ में जिया के साथ भी बुरा होता है। जिया अंधी हो जाती है। अगले सीन में जिया अपने घर पर दिखती है जहां जिया का कुत्ता जिया का चादर खींच रहा होता है। फिर जिया बेड से उठकर ब्रश करती है, अपने कपड़े बदलती है और अपने कुत्ते को खाना देती है। फिर अपने लिए जिया कॉफी बनाकर पीती है। कॉफी पीते पीते टीवी पर न्यूज़ सुनती है। फिर अपने कुत्ते के साथ बाहर आकर टैक्सी लेती है और अपने पुलिस स्टेशन जाती है जहां महिला पुलिस अफसर जिया से कहती है तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, बैठ जाओ। फिर महिला पुलिस अफसर जिया से पूछती है तुम्हारे इस दोस्त का क्या नाम है। तब जिया उसे अपने कुत्ते का नाम एल्सा बताती है। जिया की साथी पुलिस अफसर जिया से कहती है बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। जिया कहती है मुझे काम पर वापस आना है, मैं जानती हूँ मेरी जिम्मेदारियाँ। तब जिया की पुलिस साथी बोलती है तुमने कानून तोड़ा है। तभी जिया के कानों में जिया के भाई के बोले हुए शब्द सुनाई देते हैं। अगले सीन में जिया टैक्सी लेकर घर आ जाती है। फिर जिया की माँ जिया से फोन पर कहती है अभी भी कप नूडल खा रही हो, मुझे खाना लाने क्यों नहीं देती। तभी जिया कहती है मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। जिया अपनी माँ से पूछती है क्यों कॉल किए हो। जिया की माँ कहती है मिलना है तुमसे, तुम तो मुझे अपने घर आने नहीं देती हो, तो एक काम करो तुम यहाँ आ जाओ। तो जिया हाँ आऊंगी कहती है। फिर जिया की माँ कॉल काट देती है। जिया इधर एल्सा को प्यार कर रही होती है। अगले सीन में देखते हैं एक लड़की को जिसके दोनों हाथ और पैर बंधे हैं। वो लड़की अपने हाथ पैर को खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो जालिम आदमी लड़की के बालों को पकड़कर अपने घर के भीतर लड़की को ले जाता है और मारता है। अगले सीन में जिया अपने माँ के पास जाती है जहां वो अपने भाई को याद करती है। जब जिया अपने घर वापस आने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही होती है तभी वो जालिम आदमी आता है और जिया को टैक्सी वाला हूँ बोलकर बैठा लेता है, जबकि जालिम आदमी झूठ बोलता है। जिया से जालिम आदमी बातें करने लगता है। अचानक जालिम के गाड़ी के डिक्की से कुछ आवाज आता है। जिया उसे पूछती है तो सामान है कहकर बहाना बनाता है। तब जिया पुलिस को कॉल करने वाली होती है। तभी जालिम आदमी जिया के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करता है। तभी कार वाले को आता देखकर जालिम जिया को वही छोड़कर भाग जाता है। जिया इधर पुलिस स्टेशन जाकर बताती है कि ऐसा घटना घटा है मेरे साथ। पर जिया कार से उतरते वक्त अपना आईडी कार्ड जालिम के कार में छोड़ चुकी होती है। अगले सीन में एक नई लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिया वोलेस था, जो अपने हाथ पैर को खींच रही होती है। तब उसकी नजर बेड पर पड़ी दूसरी लड़की के ऊपर जाती है। मिया वोलेस दूसरी लड़की को देखकर घबरा जाती है। फिर जालिम आता है मिया वोलेस के पास और उसका नाखून तोड़ देता है। मिया वोलेस दर्द से चिल्लाने लगती है। जालिम लड़की का नाखून एक केमिकल में डाल देता है और जिया के आईडी कार्ड को देखता है। अगले सीन में जिया पुलिस स्टेशन में होती है जहां हम देखते हैं निखिल गुमशुदा लड़की मिया वोलेस की जानकारी देने आया होता है। जिया निखिल को कहती है अगर तुमने देखा तो पहले क्यों नहीं आए बताने, तुमको इनाम के पैसे चाहिए बस। निखिल पृथ्वी से बोलता है मेरे पास आंखें हैं फिर भी तुम इस अंधी की बातों पर
भरोसा कर रहे हो, मैंने देखा है। वो टैक्सी नहीं काली कार थी। तो पृथ्वी निखिल को ये पुलिस स्टेशन है कहकर डांट कर भगा देता है, क्योंकि पृथ्वी और जिया सोचते हैं लड़का झूठ बोल रहा है, पर निखिल सच बोल रहा होता है। अगले सीन में जालिम जिया को कॉल करता है, वो भी मियां वोलेस के फोन से, पर कुछ नहीं कहता है। फिर मियां वोलेस का फोन तोड़कर निखिल को मारने जालिम निकल जाता है। निखिल अपने दोस्त से फोन पर बात करते पैदल चलते हुए जैसे ही कॉल काटता है, तभी जालिम निखिल के तरफ चलता हुआ आता है। निखिल अपनी जान बचाने के लिए भागता है, तभी अचानक जालिम निखिल के सामने आकर निखिल के माथे पर वार करता है। निखिल गिर जाता है। लोगों को आता देख जालिम वहां से भाग जाता है। निखिल का पृथ्वी लोकेशन ट्रेस है और निखिल के लोकेशन पर पहुंच जाता है। पृथ्वी के साथ जिया भी होती है। तब पृथ्वी कार से उतरकर एम्बुलेंस के पास जाता है। तब जिया और एल्सा कार में होते हैं। तभी जालिम आदमी जिया को खतरनाक तरीके से देखता है। अगले सीन में निखिल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां जिया और पृथ्वी निखिल के साथ होते हैं। निखिल उनको जालिम के बारे नहीं बतलाता, क्योंकि वो उन लोगों से गुस्सा रहता है। अगले सीन में जिया घर पर होती है। अपने भाई का वीडियो टीवी पर चलाकर जिया सुन रही होती है। तभी जिया के घर की घंटी बजती है। जिया जब दरवाजा खोलती है, जालिम डिलीवरी बॉय बोलता है और जिया का आईडी कार्ड देकर चला जाता है। जिया समझ जाती है वो डिलीवरी बॉय और कोई नहीं जालिम है। थोड़ी देर बाद जालिम जिया को कॉल करता है और कहता है, तुमने मेरी गाड़ी में छोड़ दिया था। जिया जालिम को खुद को पुलिस के हवाले करने को कहती है। जालिम कहता है, इतना ख्याल तो मेरी माँ भी नहीं रखती, कहकर बोलता है, तुम्हारे बारे मैंने सब पढ़ लिया है। और जिया से कहता है, तुम्हारे साथ खेल खेलने में मजा आएगा, तुमको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, कहकर कॉल काट देता है। अगले सीन में जिया निखिल के पास दोबारा जाती है, जहां निखिल अपने एक कालू दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है। जिया निखिल को कहती है, हमें यहाँ पृथ्वी का इंतजार करना होगा। निखिल कहता है, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, कहकर जिया को अकेले छोड़कर अपने कालू दोस्त के साथ निकल जाता है। जिया हॉस्पिटल से बाहर आकर बस लेती है। जालिम आदमी भी बस में होता है। एक जगह सुनसान रास्ते पर उतारता है और जिया को जालिम चलने को कहता है। तब जिया मौका पाकर जालिम के ऊपर हमला करके एल्सा के साथ भागने लगती है। इधर पृथ्वी निखिल को कॉल करके पूछता है, जिया कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही है। पृथ्वी जिया का नंबर ट्रेस करवाता है। इधर जिया भागते भागते नदी के बाहर गिरती है। जिया एल्सा को आवाज लगाती है। एल्सा जालिम के ऊपर हमला कर देती है। तब जिया खुद को बचा लेती है। जालिम एल्सा को गुस्से में चाकू मार देता है और जिया के तरफ बढ़ता है। तब एल्सा दोबारा जालिम पर हमला कर देती है। जालिम इस बार एल्सा को जान से मार देता है। इतने में पृथ्वी वहां पहुंच जाता है। अगले सीन में जिया हॉस्पिटल के बेड पर लेटी दिखती है। जिया को जब होश आता है, जिया निखिल को एल्सा कहाँ है पूछती है। निखिल बतलाता है, एल्सा को जालिम ने मार डाला है। जिया रोने लगती है। अगले सीन में जालिम को देखते हैं, जहां जालिम आईने को एक घुसा मारता है और दरवाजा खोलकर बेड पर बंधी लड़की के मुंह पर अपने हाथ का खून लगा देता है। अगले सीन में पृथ्वी निखिल की मदद से पता लगा लेते हैं जालिम की कार कौन सी मॉडल की है और साथ ही पुलिस वाले से कहते हैं, जिनके पास भी ये कार है सबकी लिस्ट बनाओ। फिर निखिल और पृथ्वी वहां से निकल जाते हैं और सीधे जिया के पास आते हैं और पृथ्वी जिया को बतलाता है, प्रोपोफोल देकर तुमको बेहोश करने की कोशिश की, वो जरूर हॉस्पिटल में काम करता होगा। फिर पृथ्वी जिया से कहता है, तुम कहीं सेफ जगह पर चली जाओ, साथ निखिल को भी ले जाओ। अगले सीन में जिया और निखिल जिया के माँ के घर आ जाते हैं। तब जिया की माँ कहीं घूमने चले जाती है। रात का वक्त हो जाता है। जिया कॉफी पीते पीते निखिल से घर के बाहर बातें कर रही होती है। निखिल जिया
से कहता है ठंड ज्यादा है, अंदर चलो। फिर दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। अगले सीन में पृथ्वी जालिम को कार के पेपर्स दिखाने कहता है। जालिम पेपर्स देने के बहाने पेपर गिरा देता है और पृथ्वी पर हमला कर देता है। तब जालिम ऑपरेशन निकालकर पृथ्वी का गला खत से काट देता है। फिर निखिल को पृथ्वी के फोन से मैसेज करता है। उधर से निखिल गधा पृथ्वी समझकर अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। फिर जालिम पृथ्वी का फोन नदी में फेंक देता है। फिर जालिम गूगल मैप के मदद से जिया की माँ के घर पहुंच जाता है और जालिम जिया के माँ का पियानो बजाने लगता है। जिया पियानो की आवाज सुनकर निखिल पियानो बजा रहा है समझती है और पियानो के पास चले जाती है। तब निखिल जालिम के ऊपर कूद पड़ता है और जिया को भागने को कहता है। जिया भागकर अपने कमरे में चले जाती है और उधर निखिल जालिम का मार खा रहा होता है। अचानक तब जालिम चाकू निकाल लेता है और निखिल के पेट पर चाकू मार देता है। निखिल को चाकू मारकर जालिम ऊपर जिया को मारने आता है। वैसे ही जिया बेसबॉल बैट से जालिम के सर पे जोर से मारती है और जालिम को बाथरूम में बंद कर देती है। फिर वापस जिया नीचे आकर निखिल के पास जाती है और निखिल को घर से बाहर बेंच में बिठा देती है। निखिल से जिया कहती है मुझे जालिम को मारना होगा कहकर घर के अंदर दोबारा चली जाती है। उधर जालिम के घर पुलिस वाले पूरी बारात के साथ पहुंचते हैं। इधर जालिम बाबू बाथरूम का दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है। उधर पुलिस वाले मियां वोलिस के साथ फ्रिज में एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस वाला कहता है कॉल करो जिया सिंह को। अगले सीन में जिया जालिम के ऊपर तेल डालकर जला देती है। जिया सोचती है जालिम मर चुका है पर वो जिंदा होता है। जब जिया निखिल के पास बाहर आती है तब फिर जालिम जिया पर हमला कर देता है। निखिल बीच में आकर जालिम को रोके रहता है। तब जिया हाथ में पत्थर लेकर जालिम के कार का शीशा तोड़ देती है। जब जालिम दोबारा जिया के तरफ बढ़ता है तब जिया उसके सर पर पत्थर से वार कर देती है। जब जालिम गिरता है तो उसको इतना घुसा मारती है जिससे जालिम का आंख बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिया निखिल और जिया की मां को, जहां निखिल जिया को एक कुत्ता ला कर देता है और फिल्म समाप्त हो जाती है।